सुजानगढ़ नगर परिषद ने कथित अवैध रूप से संचालित तिरपाल के गोदामों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। नगर परिषद के सचिव सुरेश चौहान के नेतृत्व में नगर परिषद की टीम ने अवैध रूप से बनी गोदामों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 गोदाम सीज कर दिए। नगर परिषद के सचिव सुरेश चौहान ने बताया कि गोदामों के खिलाफ यूडीएस मंत्री झावर सिंह खरा के समक्ष नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने शिकायत की थी, जिसके बाद एक टीम का गठन करते हुए मामले की जांच की गई थी और नोटिस संबंधित लोगों को दिए गए थे। शिकायत का सत्यापन होने के बाद नगर परिषद की टीम ने 3 नोटिस जारी किए। अख्तर हुसैन, इस्लाम दैया, रोशन खिच्ची, गौरी शंकर माली के गोदामों को सुबह नगर परिषद के कार्मिकों के साथ टीम के रूप में पहुंचकर सीज कर दिया गया। कार्रवाई के बाद तिरपाल व्यापारियों में हड़कंप सा मच गया। दूसरी ओर नगर परिषद द्वारा की गई कार्रवाई खुद विवादों के घेरे में उस वक्त आ गई जब एक घर पर 3 दरवाजे थे, उसमें से एक दरवाजे को नगर परिषद की टीम ने सील कर दिया और 180 दिन का नोटिस चिपका दिया। दूसरी ओर एक अन्य मामले में सन 2022 में पत्रावली जमा करवाने के बाद भी और नोटिस का जवाब देने के बाद भी गोदाम मालिक के पिता के नाम से नोटिस दिए जाकर सीज करने की कार्रवाई की गई। सोचने वाली बात यह है कि कोई फर्म अगर बेटे के नाम से चल रही है तो उसके पिता के नाम से नोटिस दिया जाना और उसके बाद बेटे की फर्म को सील किया जाना क्या अजीब हरकत नहीं है। दूसरी बात नगर परिषद कह रही है कि जिन लोगों ने नोटिस के जवाब नहीं दिए और पत्रावली जमा नहीं करवाई उनके गोदाम सीज किए गए। इस बारे में पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिच्ची ने बताया कि मोहम्मद तौसीफ के गोदाम को उसके पिता अख्तर हुसैन के नाम से नोटिस दिए जाकर सीज कर दिया गया है, लेकिन गोदाम के असली मालिक तौसीफ की नियमित की पत्रावली 2022 से नगर परिषद में जमा है। इसी प्रकार रोशन खिच्ची ने बताया कि मेरे घर में मेरा भाई लघु कुटीर उद्योग के रूप में पेस्टिंग का काम करता है और प्रति किलो की मजदूरी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इस घर के 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजे को रोशन खिच्ची के नाम से बार बार नोटिस दिया जाकर सीज करने का नाटक कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो परिसर सीज है उसके अंदर के वीडियो आपको सीज किए जाने के बाद भी दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो दरवाज़ा सील किया हुआ है इसके पास में एक अन्य दरवाज़ा, उसके अंदर से घर के अंदर आराम से जाया जा सकता है और सारा काम यथावत चल सकता है। आवासीय परिसर के एक दरवाजे पर इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर रोशन खिच्ची ने बताया कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को सरकार प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, लेकिन नगर परिषद सुजानगढ़ सरकार की नीतियों के खिलाफ नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर न तो कोई गोदाम है और न यहाँ पर कोई ट्रक खाली होता है, न कोई ट्रक अपलोड होता है। केवल कुछ किलो माल लाकर यहाँ पर पेस्टिंग का काम किया जाता है जो मजदूरी करने जैसा है। दूसरी ओर नगर परिषद के आयुक्त दिलीप शर्मा ने बताया कि जिन लोगों ने नोटिस के जवाब नहीं दिए और न ही नियमन की पत्रावली लगाई उन लोगों के गोदाम सीज किए हैं। दूसरी ओर रोशन खिच्ची ने बताया कि कुछ लोग नगर परिषद के नाम से वसूली करने भी हम लोगों के पास आ गए। पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिच्ची ने बताया कि केवल कुछ नेताओं को राजी करने के लिए यह कार्रवाई का नाटक कर दिया गया है, जो ज़्यादा दिनों तक चलने वाली चीज नहीं है, क्योंकि नियम होते हैं। बाकी बेटे के नाम से फर्म को पिता के नाम से नोटिस देकर सीज किया जाना कहां तक जायज है यह नगर परिषद ही जानती है, जबकि वास्तव में ऐसा किया जाना न्याय सम्मत नहीं लगता। आप ही देखिए किस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई विवादों के घेरे में पहुंच गई है। स्वशासन मंत्री के यहाँ तिरपाल गोदामों को लेकर शिकायत हुई थी, तो मंत्री महोदय के निर्देशानुसार और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज जो अवैध तिरपाल गोदाम चल रहे थे उनको पहले नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद में जिन्होंने फाइल लगा दी उन पर कार्रवाई नहीं, जिन्होंने फाइल नहीं लगाई या किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया उन पर आज सीज की कार्रवाई की गई है। और भी ऐसे चिन्हित कर रहे हैं, अगर ऐसे गोदाम पाए जाते तो उनको भी सीज की कार्रवाई आगे निरंतर चलती रहेगी। कुल कितने गोदाम हुआ सीज किए? आज 4 गोदाम सीज किए हैं। आज जो सुजानगढ़ नगर परिषद ने अवैध निर्माणों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसमें अवैध निर्माण से संबंधित जो भी गोदाम हो उनको सीज करते वहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन हमारे यहाँ घर में उन्होंने सीज लगा के गए हैं। हमारे ये गोदाम का काम भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ये जैसे अपने आटा चक्की होती है उसी तरह का सिस्टम है। लोगों का माल लेकर आते हैं, चिपकाते हैं, 2 रुपये किलो से उनसे लेते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं। उन्होंने हमें भी इसमें घसीट लिया साथ में। और दूसरी बात, अगर ये इन्होंने सीज करके गए हैं ये
गोदाम मानकर, जो कि लघु कुटीर उद्योग है। तो इसमें आपको इनको पहले से पड़ताल करनी चाहिए कि ये है किसके नाम से। पहली बात तो उन्होंने नोटिस दिया मेरे नाम से, जबकि ये मेरे नाम से है नहीं। इसका बिजली का बिल, इसका गोदाम का रजिस्ट्रेशन सारा कुछ मेरे भाई के नाम है, छोटे भाई के। तो इन्होंने मेरे को टारगेट करके किया है, या नगर परिषद ने या नगर परिषद के किसी कर्मचारियों ने मेरे से आपसी रंजिश की वजह से ये किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो गोदाम इन्होंने परिसर सीज किया है वो हमारा घर के अंदर छोटा सा एक कारोबार है, लघु कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं। गवर्नमेंट लघु कुटीर को जहाँ पे बढ़ावा दे रही है, वहीं पे नगर परिषद सुजानगढ़ लघु कुटीर उद्योग को बंद कर रही है, सीज कर रही है, वो भी कुछ चंद नेताओं को खुश करने के चक्कर में। तो मेरा समाज से, पूरी जनता से यही कहना है कि आप सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आज अगर मेरा नंबर आया है तो कल किसी और का भी नंबर आएगा। दूसरा, हमारे पास एक पत्रकार महोदय भी आए थे, उन्होंने हमें कहा भी था कि इस मामले को मैं दबा सकता हूं, आप मेरे को कुछ खर्चा दे दीजिए। मेरे भाई से उन्होंने ये वार्तालाप किया था, मेरे भाई ने यही कहा था भी बड़े भाई साहब को पूछूंगा। तो मैं उन पत्रकार महोदय का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको भी सजग रहना चाहिए ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ। कल को यही कार्रवाई हम उनके खिलाफ भी कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि नगर परिषद ने या तो उनको भेजा होगा, या नगर परिषद ने उनको अथॉरिटी दी होगी कि भाई आप अपना खर्चा लेके आ जाओ और हम इस मामले को दबा देंगे। हो सकता है उसमें भी उनकी हिस्सेदारी हो। तो मेरा यही सभी जनता से कहना है कि आप सजग रहे और आप सब एक होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। सुजानगढ़ नगर परिषद में जो आज तिरपाल मार्केट में जो कार्रवाई की है वो नियम अनुसार कार्रवाई नहीं की है। चंद नेताओं को खुश करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। जब हमारे पास नोटिस आया तो हमने नोटिस का जवाब भी दिया है, पट्टों की फाइलें भी लगाई है। तकरीबन 50 से 55 पट्टे की 1.5 साल से फाइलें लगाई हुई है, जिसका नगर परिषद से अभी तक कोई जवाब नहीं है। अभी हाल ही में 1-1.5 महीने में हमने 20 से 25 फाइल जो लगाई है, नगर परिषद उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ चंद नेताओं को खुश करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। जब एक घर के अंदर छोटी सी एक गोडाउन बनी हुई है, वो गोडाउन नहीं है, जो वो घर ही है, मजदूरी करते हैं, उसको भी उन्होंने सीज कर दिया है। और उनका कोई नोटिस का किसी भी नाम से कोई नोटिस नहीं आया इन हमारे पास में। ये एक अपने आप नोटिस ले गए हैं, उन पे साइन कर लिया और हमें कह रहे हैं कि आपको नोटिस दिया हुआ है। हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। अगर नोटिस है तो हमारे साइन नंबर कुछ तो होने चाहिए इनके पास में। ये अपनी मर्जी से गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए। अगर ये कार्रवाई करते हैं जो नियम अनुसार है तो हम अगर गलत हैं तो हम उस पर एक्सेप्ट करेंगे। और हमने जो पट्टों की फाइलें लगाई है वो कमिश्नर को हमें देनी चाहिए। आज जिन 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें से किसी की फाइल लगाई हुई है क्या? उनमें से एक फाइल लगाई हुई है, उसका फाइल 2022 में लगाई है फाइल, और उनके पास में नोटिस आया, उस नोटिस का भी जवाब हमने दिया है। और कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हमने जवाब नहीं दिया। हमारे पास रिकॉर्ड में है जवाब, कमिश्नर साहब नगर परिषद से मार्क किया हुआ है। हमने नोटिस का जवाब दिया है कि भाई हमारी फाइल लगी हुई है, आप पट्टा बना के दो। एक यहाँ तकरीबन 10 बाई 10 की एक दुकान है, 8 फीट हाइट है, ऊपर टेंट डाले हुए हैं, कोई गोडाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक दुकान है, उसको भी इन लोगों ने सीज कर दिया। किसी गरीब को भी नहीं छोड़ा, एक घर को सीज कर दिया इन लोगों ने।